जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आमला नवमी या अक्षय नवमी ये एक बहुत ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। पूरे उत्तर भारत में और पूरे भारतवर्ष में भी इस त्यौहार को हम मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही हम अक्षय नवमी या आमला नवमी या युग तिथि भी कहते हैं। यह तिथि युगों युगों से अक्षय फलदायक मानी जाती है। इसी दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर इस वृक्ष की छाया में भोजन करने का विधान है। और कार्तिक महात्म्य में तो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने को अन्न दोष मुक्ति कहा है। श्री हरि को आंवला सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए कार्तिक में रोज एक आंवला खाने का जो है धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं। आंवला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण फल है कि यह सुंदरता को रोक कर यानी कि स्तंभित करके बनाए रखता है। आंवला को साक्षात अमृत माना गया है। बूढ़े को जवान बनाने की क्षमता केवल आंवले में ही है। आखिर इसमें कितनी सत्यता है, इसको हम अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शरीर के अंगों में नए कोषाणुओं का निर्माण रुक जाने, कम हो जाने से कार्बोनेट अधिक हो जाता है जो घबराहट पैदा करता है। आंवला पुराने कोषाणुओं को भारी शक्ति प्रदान करता है, ऑक्सीजन देता है। यदि हम बात करें आंवले की तो यह ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर प्रसाद है। चिर यौवन प्रदान करने वाला एकमात्र आंवला ही फल है। इसको उबालने पर विटामिन सी जिसका तस बना रहता है, च्यवनप्राश में सर्वाधिक आंवले का ही प्रयोग होता है। आंवले को कम या ज़्यादा प्रमाण में खाने से कोई नुकसान नहीं होता, पेट के लिए बहुत लाभकारी है। फिर थोड़ा सा शहद डालकर खाने से हमें अति उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद में तो आंवले को त्रिदोष हर कहा गया है, यानी कि वात पित्त कफ इन तीनों को नियंत्रित रखता है। आंवला सिरदर्द, रक्तपित्त, पेचिस, मुखशोथ, श्वेत प्रदर्द, इसके अलावा अपचयन यानी कि अपचन जो होता है, वमन, प्रमेह और भी कई आयुर्वेदिक दोषों में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा कार्यकारी होता है। आंवला केवल एक फल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से कई लोगों को अक्षय पुण्य फल देने वाला भी माना गया है। आंवला धर्म का रूप धारण कर हमारे उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आंवला नवमी का जो त्यौहार है यह कार्तिक मास में मनाया जाता है, हमने बता दिया है। और ये आंवला की पूजा जो है हमें पूरे परिवार, अपने मित्रजन आदि संबंधियों के साथ करनी चाहिए। अक्षय नवमी को तो विशेष रूप से करनी चाहिए। इसी दिन पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मथुरा गए थे। आंवला नवमी की पूजा जो है वो महिलाएं संतान सुख और पारिवारिक सुख के लिए करती हैं। आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करके व्रत करती हैं और फिर यहीं पे अपना उपवास भी वो पारण करती हैं। श्री कृष्ण ने अपने सभी बाल लीलाओं को त्याग किया था और ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु ने कूष्मांडक नाम के एक राक्षस का वध किया था और उनके शरीर से कूष्मांड की बेल निकली थी। इसी कारण से इस दिन को हम कूष्मांड का दान भी करते हैं। शास्त्रों आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और आंवला, पीपल, बटवृक्ष, समी, आम और कदम के वृक्षों को चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला कहा गया है। और आंवला की पूजा करने से भगवान शंकर और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें और आंवला के पेड़ की पूजा करें, पास में बैठकर भोजन भी करें। इसके बाद आंवला के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और आंवला के पेड़ पर दूध चढ़ाएं। उसके तने पर कच्चा सूत का धागा बांध दें। मेहंदी, चूड़ी या सिंदूर आदि किसी भी चीज़ का चुनाव करके आंवले के पेड़ पर वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आंवले के वृक्ष का तिलक करें, उसे अक्षत अर्पित करें, अक्षत यानी कि चावल, और धूप व दीप से वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। जो 108 ना कर पाए तो उनको 8 परिक्रमाएं करके हाथ जोड़ लेना चाहिए। आंवला नवमी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इसके बाद आंवले के वृक्ष नीचे बैठकर ही भोजन करें और भोजन में आंवले का प्रयोग अवश्य करें। भोजन करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। आंवला नवमी के दिन किसी ब्राह्मणी औरत को यानी कि किसी पंडितानी को आप औरत को स्वागत सामान, खाने की चीज़ें या कुछ दक्षिणा भी दान में दे सकते हैं। इस दिन कहा जाता है कि सोने चांदी को खरीदने से हमारे घर में अक्षय लक्ष्मी का निवास रहता है। साथ ही साथ इन वस्तुओं का दान भी किया जाता है। और यदि हम बात करें आंवला नवमी की व्रत कथा के विषय में तो देखिए, काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि
भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ज़्यादा विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा भी उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बातें बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए संसार में कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा में स्नान कर, तभी तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यानी कि आंवला नवमी को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए हुए विधि के अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला को ग्रहण किया और वह रोग मुक्त होकर अपने घर को वापस गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही अंदर उसको एक बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। तो आशा करते हैं कि आप भी इस आंवला नवमी को अपने पूरे परिवार के साथ आंवला के वृक्ष की पूजा करेंगे, आंवले का सेवन करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। जय श्री कृष्णा।